जी हाँ, ईरान कर देगा हमला। ईरान ने दो टूक में बात कही है, मैं उसको और शॉर्ट में बता रहा हूं। ईरान ने कहा है कि जो सीज फायर का समय था वो पूरा हो चुका है। हम क्लियर कह देते हैं कि अमेरिका ने जो वादा किया था वो एग्रीमेंट, वो वादे पूरे करे, वरना हम डिफेंस से ऑफेंसिव मोड में आ जाएंगे और अमेरिका का बैरिकेड तोड़ने के लिए हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हम ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका के बैरिकेड्स को तोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कल ये बात कही थी आप लोगों से, एक ही वीडियो में बार बार ये बात कही थी कि ईरान ऑफेंसिव मोड में है, ईरान रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें कर रहा है तो ईरान कच्ची बातें कर, ईरान साफ साफ सख्त जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ऐसा माहौल बन रहा है जिससे ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम तो अटैक करेंगे। मैंने कहा था जंग का माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। ईरान पूरी तरह से अमेरिका को दबा रहा है, धमकी दे रहा है और अपनी शर्तें मनवाने के लिए कह रहा है। ईरान तक शायद हमारी बात पहुंच ही रही है। ईरान अब तैयारी कर रहा है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान तैयारी कर रहा है जंग की, कि आगे लंबी जंग हो सकती है, क्योंकि ईरानियन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अमेरिका इजराइल जंग जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, उसकी एक बड़ी वजह है और वो वजह नहीं बताई है ईरान ने। वजह मैं आपको कल ही बता चुका था। अभी ये लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा धोखा दोबारा से देना चाहते हैं, ईरानियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक से अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से हमेशा की तरह ईरान पर हमला करेंगे। यही वजह है कि ईरान पहले से ही हमला करने की तैयारी में है। ईरान लंबी जंग की तैयारी में है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि 60 दिन का जो सीज फायर था उसको हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ा नहीं रहे, ठीक। लेकिन ओमान से बातचीत एक नए रास्ते के लिए चल रही है। ओमान से डील की बातचीत चल रही है, लेकिन हुर्मुज का खोलना उस मैटर से अलग है, उस बात से अलग है। ईरान ने मेन बात जो कही है वो ये कही है कि हम 60 दिन का जो ये सीज फायर ख़त्म हुआ है हम इसको बढ़ा नहीं रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा कांड हुआ है। इराक के कुर्दिस्तान के पीएम के प्राइवेट ऑफिस में हमला हुआ, 2 ड्रोन अटैक हुए। दूसरा ड्रोन अटैक इंटेलिजेंस ऑफिस, कुर्द के इंटेलिजेंस ऑफिस पर हुआ, जिसके बाद इराक के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, कहा कि ये दोनों अटैक ईरान ने किए हैं। ईरान भड़क गया। ईरान ने कहा ये फॉल्स फ्लैग अटैक है, हमने कोई अटैक दफ्तर और इंटेलिजेंस ऑफिस में नहीं किया है। अगर हम हमला करते हैं तो ऐलान करके करते हैं। अब बेचारा डोनाल्ड ट्रंप करे तो क्या करे, बोलना तो है ही। फिर से ट्वीट किया कि हमारा सबसे पहला और बड़ा गोल ये है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हासिल ना करे। इसमें क्या नई बात है। शहीद होने वाले खामनाई की नीति यही थी कि हम परमाणु हासिल नहीं करेंगे। उन्होंने फतवा दे रखा था कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे। अब ऐसे शख्स को तुमने कत्ल कर दिया तो खुद ही डर रहे हैं कि ऐसे ईमानदार आदमी को हमने कत्ल कर दिया तो अब उनके चाहने वाले या उनके बेटे पता नहीं परमाणु बना न ले ऐसा जिससे हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। तो ट्वीट करना पड़ रहा है अभी ने। शुरुआत में ओमान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था ट्रंप, अमेरिका अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। ईरान बहुत सीधी सीधी और ईमानदारी से ओमान से बात कर रहा था। अब हुआ ये कि ओमान को ईरान की बात समझ में आ गई। अब वो ईरान से करीब हो गया, ईरान से ओमान बात कर रहा है। अब अमेरिका को झटके पर झटका लगता रहा और अमेरिका को एहसास हो गया कि ओमान हमारी तो सुनेगा नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ओमान को ही धमकी दे रहा है, कहता है कि अगर ईरान और हमारे बीच ओमान आया तो हम ओमान पर तगड़ी बमबारी, बड़ी बमबारी कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ अरबों के लिए है कि जो भी अरब देश
अमेरिका पर भरोसा करते हैं, याद रखो ये किसी का सगा नहीं है। इसकी बात मानोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो बमबारी करने की धमकी दे देगा। मेरे दोस्तों, रस्सी जल गई बल नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर कह रहा है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, ईरान के खिलाफ हमारे हंसना नहीं है, लेकिन ईरान के खिलाफ हमारे पास बहुत हथियार हैं। ठीक है, मुस्कुरा लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर कहता है कि हम ईरान को तोड़ चुके हैं, ईरान झूठ बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान हार चुका है, ईरान को सफ़ेद झंडा सरेंडर का लहरा देना चाहिए। हजरात, सरेंडर करना होता ईरान को तो कब का कर चुका होता। सरेंडर किया किसने है? अरब से, दूसरे देशों से, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के पास रो रो कर डोनाल्ड ट्रंप गया था कि सीज़ फायर करा दो, और पब्लिक में आके कह रहा है कि ईरान रो रहा है सीज़ फायर के लिए। ईरान के अभी के जितने नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, उसमें साफ कह रहे हैं कि हमें, आज की तो वीडियो में मैंने बताया ना कि डील ही मना कर रहा है भाई। ईरान कह रहा डील नहीं करनी हमें, जो अमेरिका ने शर्तें माननी थी वो मान ले, हम सीज़ फायर बढ़ाना नहीं चाहते, वरना हम अमेरिका के बैरिकेड्स को हमला करके तोड़ देंगे। तो अब आप खुद बताइए, ईरान सीज़ फायर कर रहा है, ईरान जो हथियार डाल रहा है, यह हथियार इनके पिछवाड़े में घुसाकर हथियार चलाने की तैयारी में है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ने बताया कि हमारा बैक चैनल IRGC से खुला हुआ है, पीछे के रास्ते से हम दूसरे रास्ते से IRGC से बात कर रहे हैं। यानी हराम का जना आगे कह रहा है कि हम मिटा चुके हैं, यूं कर चुके हैं, अलाना कर चुके हैं, फलाना कर चुके हैं, ईरान घुटने पर आ चुका है, ईरान हार चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कबूल कर रहा है कि बैक चैनल से IRGC से हम बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है, मीडिएटर से बात चल रही है, डायरेक्ट कोई बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही है। वहीं जो भी देश, जो भी इंसान ट्रंप का साथ नहीं देता है, ट्रंप किलस जाता है, एक औरत की तरह पीछे पड़ जाता है। ये इसका वो फुटेज है जिसके अंदर कह रहा है साउथ कोरिया से नाराज़ होकर कि मैंने जी साउथ कोरिया से कहा कि क्या ईरान के खिलाफ आप हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा नो थैंक्स। तो मैंने कहा कि नो थैंक्स का क्या मतलब है? आपकी मदद करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, पैसा खर्च होता है। आपके मुल्क के अंदर 40,000 हमारी अमेरिका की फ़ौज है जो आपको नॉर्थ कोरिया से बचा रही है। हम आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, आपको पैसा, हथियार दे रहे हैं, और आप आज हमारा साथ देने से ईरान के खिलाफ इनकार कर रहे हैं। ये समझ से परे है। यानी गुलाबी सुअर का आज फिर से रोना निकल रहा है। जो इसकी मदद नहीं कर रहा, बेचारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रो रहा है और उनको धमकी दे रहा है। गुलाबी सुअर ने अपने बयान में कहा कि ईरान डील नहीं करना चाहता। जो ईरान डील करना चाहता है वो अलग है, जो हम डील करना चाहते हैं ईरान वो डील नहीं करना चाहता। आगे फिर उसकी बौखलाहट सामने आई और अरब देशों को अब समझ में आनी चाहिए, अमेरिका के साथियों को समझ में आना चाहिए कि गुलाबी सुअर ने कहा कि जो देश हमारी मदद नहीं करते ईरान के खिलाफ, हम उनको क्यों बचाएं, हम उन पर पैसा खर्च क्यों करें, डिफेंस में उनके क्यों खड़े हों और अपने हथियार, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें। तो आज की तारीख में जो अरब के देश डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करते थे, अब कोई भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। गुलाबी सुअर किसी बच्चे की तरह रो भी सकता है, क्योंकि असली जानकारी उनके ही एक्सपर्ट के रहे हैं कि दी नहीं जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता नहीं होता है। एक 30 सेकंड की ट्रेलर टाइप की फिल्म दिखा दी जाती है कि ये देखिए हम अटैक कर रहे हैं, हमारी फ़ौज ये कर रही है, हमारी फ़ौज ये कर रही है। इसको लगता है कि हम जीत रहे हैं। अब इसने नशे में बोला कि ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है और हमारा पूरी तरह से कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है, और तो और हम उसको अपनी टेरिटरी
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी जगह घोषित कर सकते हैं। वहीं कल मैंने आपको बताया था और इससे पहले 1 महीने पहले भी इशारा कर दिया था कि अब इतना बौखला गया है डोनाल्ड ट्रंप कि हो सकता है कि वो छोटे परमाणु का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करे। अब 2 तस्वीरें हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये अमेरिकी यहूदी नेता है, अमेरिकी है, ठीक है। इसने कहा है कि वक्त आ गया है कि ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। जापान की तरह ईरान भी दादागिरी दिखा रहा है और हार नहीं मान रहा है, अपनी ज़िद पर है। लिहाजा हमें न्यूक्लियर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सोचना होगा। वहीं अमेरिका ने $22 बिलियन की अमेरिकी कंपनी से डील की है, जिसके अंतर्गत 1 साल के अंदर 1000 टॉमहॉक मिसाइल्स बनाई जाएंगी। यानी 1000 टॉमहॉक मिसाइल, वो भी 1 साल में। यानी ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका तो बिल्कुल निहत्था हो गया, उसके हाथ ही कट गए। अब उसको कई गुना पैसे ज़्यादा खर्च करके एक लंबे समय में कुछ हथियार बनाने की डील करनी पड़ रही है। हजरात, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है, देखिए पब्लिकली कहा है, कोई छुप के नहीं कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर इलाके में मौजूद हमने अमेरिका के किसी भी एक अमेरिकी बेस पर कब्जा कर लिया तो उसी बेस का इस्तेमाल करके पूरे इलाके से हम अमेरिका के फौजियों को भगा सकते हैं और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज जो मानी जाती है उसका हम पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं। ईरान के शहर गुरगान के इलाके में अचानक से आग लग गई। रात का अंधेरा था, अभी खुलासा नहीं हुआ है कि आग की वजह क्या है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन तस्वीर ये है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जिसके अंदर फौजी परेशान थे पूरी दुनिया में, तस्वीरें गई, चैट लीक हुई, जिसके बाद ये देखिए मिडिल ईस्ट का कमांडर उस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर गया, वीडियोस बनवाई, फोटोज़ जारी की। इसे कहते हैं अपनी इमेज को सुधारना। कैमरा पहले से सेट किया गया, वहाँ सैनिकों को समझाया गया कि भैया इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तुमने सच बोल रखा है, इलाके में हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। तो कैमरा एंगल अलग अलग जगह से सेट किया गया, फ्रेम सेट किया गया, इनके भाषण वहाँ हुए, ये सारा ड्रामा रचा गया। लेकिन एक बात क्लियर है कि USS अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब से दूर जा चुका है। चीन के करीब तैनात अमेरिका का एक आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो ईरान की तरफ आने के लिए निकल चुका है। ईरान ने अपनी तरफ से तो साफ मना किया है, लेकिन अल अरबिया, अरब के जो मीडिया चैनल्स हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ये 60 दिन का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो ख़त्म हो गया सीज़ फायर, अमेरिका और ईरान राज़ी हो गए हैं कि हम इस सीज़ फायर को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जितनी रिसर्च की है, जो हमारे सोर्स हैं, वो इस खबर को कह रहे हैं कि नहीं, ईरान तो मुंह से ही मना कर रहा है कि हमें सीज़ फायर नहीं करना है। आपको क्या लगता है, ईरान को सीज़ फायर करना चाहिए या नहीं? मेरी पर्सनल राय ये है कि ईरान को किसी भी हालत में कोई एग्रीमेंट, कोई भी सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। इस वक्त शैतान की कमर बिल्कुल लाल है, हथौड़ा गर्म है, ईरान को हथौड़ा मारना चाहिए। ईरान कतर पे भड़का है, कहा कि हमारे 3 पायलट कतर के पास हैं। ना वो मान रहा है, ना कबूल कर रहा है। वो तीनों पायलट उनके कैदी हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जिस देश के वो कैदी हैं, उनको ये जानकारी देनी चाहिए। कतर नहीं बता रहा है, कतर मान तक नहीं रहा है कि उसके पास हमारे कैदी हैं। منافاتی نداره. ما همزمان که با قطر مراودات منظمی داریم، نقش آفرینی میکنند در مباحث مرتبط با روند دیپلماتیکی که از مدتی قبل شروع شده بین ایران و آمریکا. خب همزمان نگرانی ها و ملاحظاتمون رو هم باید حتما اعلام بکنیم در رابطه با 4 خلبان
شجاع ایرانی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در همون روزهای نخست جنگ در روز 11 اسفند 1404 عازم یک عملیات دفاعی شدند برای هدف قرار دادن منشأ و مبدأ تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری इराक के अंदर अमेरिका ने ये देखिए क्या किया है, अपने बेस के ऊपर ये देखिए बलून लगाया है. जो बड़ा सा एक बलून होता है, ये जासूसी बलून होता है. आसपास के इलाकों पर और आने वाले तमाम इनकमिंग चीज़ों पर नज़र रखता है. तो डर का माहौल आज भी अमेरिका की सेना में नजर आ रहा है. अमेरिकी मिडिल ईस्ट के सेना सेंटकॉम ने दावा किया है हम 64 ईरान के जहाज़ों को डराकर मोड़ चुके हैं और ईरान से कनेक्टेड 3 टैंकरों पर हमला कर चुके हैं. उधर IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह को पकड़कर मूत दिया है और कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहा है कि बैक चैनल खुला हुआ है और हमसे वो बात कर रहा है, ये झूठ है. हमारा कोई बैक चैनल ही नहीं है. हम बैक चैनल से अमेरिका या किसी और देश से कोई बात नहीं कर रहे हैं. गुलाबी सुअर झूठ बोल रहा है. देखिए अरब के अंदर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और जो उसके रिफ्यूलर्स हैं वो खड़े हुए हैं. तो अमेरिका के एक फौजी ने ही जहाज़ के पंखों पर, बॉडी पर लिखा क्या है ज़रा देखिए, स्लो करके दिखा रहा हूँ. ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी, बीबीज और कई तरह की गालियाँ, और इसमें कई स्लोगन्स लिख दिए कि नेतन्याहू पागल हो गया है, नेतन्याहू इसराइल के चक्कर में हम अमेरिकी फ़ौजी मारे जा रहे हैं, बिना बात किए जंग है, अमेरिका के फ़ौजियों को ज़बरदस्ती इसमें फंसा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा सीधा और नेतन्याहू को उल्टा सीधा कहा गया है. हकीकत यह है, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की फ़ौज अंदर ही अंदर सब समझ चुकी है कौन सही है कौन गलत है. इसराइल के लिए अमेरिका के फ़ौजियों की कुर्बानी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है. वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बातचीत की है. वहीं IRGC ने वार्न किया है दुश्मनों को कि बाबू अभी हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज़ हैं, वो तुम सोच भी नहीं सकते. अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दिखानी पड़ेंगी. UAE का राष्ट्रपति अब उल्टे पांव ओमान पहुंचा है. ओमान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है. कहा जा रहा है कि UAE अब हर जगह, हर ईरान के करीबी से ये कह रहा है कि ईरान को मनाओ कि किसी भी हालत में हम पर हमला ना करे. इस मीटिंग का भी मकसद यही बताया जा रहा है. वहीं ईरान ने कहा है कि हमारे हॉर्मोज़गन के समुद्री इलाके में पानी के अंदर जो तेल आ गया था हमने उसे साफ कर दिया है. हज़रात हालात ये हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के जहाज़ों को रोक रखा है, जबकि तस्वीर ये है कि ईरान जब दूसरे जहाज़ों को, अमेरिका के जहाज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, शिप टू शिप, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, खाली जहाज़ आता है दूसरे देश का. अब यहाँ अमेरिका का जहाज़ खड़ा हुआ है तेल लेकर, वो खाली जहाज़ लेकर बाजू में लगा देता है, फिर इस अमेरिका के टैंकर से सारा तेल दूसरे जहाज़ को दिया जाता है, दूसरा देश का जहाज़ वो टैंकर लेके अपने मुल्क चला जाता है. ऐसे ईरान भी करता है और ऐसे अमेरिका भी कर रहा है. तो सीधी बात यह है कि ईरान के ब्लॉकेज की वजह से अमेरिका को भी झटका खाना पड़ रहा है. ईरानियन ऑफिशियल का कहना यह है कि अमेरिका ने जो MOU एग्रीमेंट का पालन नहीं किया है, एग्रीमेंट तोड़ा है, इसी वजह से फ़िलहाल ईरान और अमेरिका की बातचीत रुकी हुई है. ईरान ने कहा है कि हमने टोटल अभी तक अमेरिका के 200 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, जिसके अंदर दोस्तों ड्रोन भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, अलग अलग तरह के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी हैं. अमेरिका को ईरान ने ऐसे ऐसे नुकसान दे दिए हैं कि अमेरिका उनको ख्वाब में भी सोचता है तो सहम जाता है. अमेरिका का अखबार, ये देखो क्या लिख रहा है, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है द अटलांटिक, नाम आपने सुना होगा भाई. इसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो फ्रस्ट्रेशन अपनी साउथ कोरिया पर निकाल रहा है. ईरान ने ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलेट किया है कि
कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान का तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब वो साउथ कोरिया पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, जिसकी तस्वीर दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, जो कि जंग लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये ईरान के खिलाफ अरब देशों में तैनात था। ठीक, अब इस डिस्ट्रॉयर को अगर ध्यान से देखेंगे, जंग लग चुका है, इंजन जाम हो रहा है, रंग उतर चुका है, दिखने में पुराना हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के डिस्ट्रॉयर तक थक चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, घिस चुके हैं। महीनों से ये ईरान के खिलाफ अरब में तैनात थे। अब इनको वापस आप अमेरिका जाते हुए देख सकते हैं, यानी इलाके में अमेरिका के जो भी डिस्ट्रॉयर, हथियार जो भी तैनात थे, भाई वो मजबूरी में या जानबूझकर अमेरिका ले जाए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के लगाए गए तमाम सैंक्शंस, पाबंदियों को ठुकराया है और कहा है कि अमेरिका ने जो बात की है कि वो ज़मीनी हम पर पाबंदी लगाएगा, वो हम पर पहले ही ज़मीनी पाबंदी लगाया हुआ है, क्योंकि अगर कहीं भी उसने ब्लॉकेज लगाया हुआ है तो हम बिजनेस तो वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़मीन का इस्तेमाल क्या ही कर पाएंगे हम। लेकिन एक बात क्लियर है कि इतनी पाबंदी उसने लगाई है और अमेरिका पहले से ईरान पर, यानी हम पर पाबंदी लगाता आया है, लेकिन हम पर उसकी पाबंदियों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। ईरान के हथियारों के आगे अमेरिका का बेड़ा गर्क हो चुका है। पेंटागन ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर्स बनवा रहा है, ताकि ईरान के ड्रोन को रोकने के चक्कर में हमारे महंगे हथियार दोबारा खत्म ना हो जाएं। IRGC ऑफिशियल ने कहा है कि हुर्मुज तभी खुलेगा जब इस्लामाबाद में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो शर्तें रखी गई थी, अमेरिका वो शर्तें मानेगा तभी हुर्मुज खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। सुन लीजिए। تنگه هرمز یک نعمت الهی با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازه که در اختیار ایران هست. البته خب سالها ما محروم بودیم از این که از این نعمت به خوبی استفاده بکنیم. این جنگ موجب شد که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه ایران بتوانه ترتیبات خودش رو و حکمرانی خودش رو اعمال بکنه و همین موجب شد که موقعیت ایران از حیث ژئوپلیتیکی کاملا متفاوت از قبل از جنگ بشه، به گونه‌ای که امریکایی ها، صهیونیست‌ها तमाम गुजारिश के बाद, पैसा देने के बाद, लोलो पोचो ईरान की करने के बाद, ईरान ने उसके बावजूद UAE एक टैंकर को सीज कर लिया है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, अब यमन का भी सुन लीजिए। सऊदी अरब से एक समुद्री जहाज यमन के लिए हथियार लेकर आ रहा था। तस्वीर देख लीजिए, ये वही जहाज है। यमन के हुतीज ने उस सऊदी अरब के जहाज को, जो हथियारों से लदा हुआ था, उसको तबाह कर दिया है, हमला कर दिया है उस पर। इसके बाद हुतीज ने ऐलान किया कि बाबल मंदेब जो रेड सी है वो सऊदी अरब के लिए बंद रहेगा। जब तक बंद रहेगा जब तक हमारे लिए बैरिकेड लगाए हैं, हमारे ऊपर पाबंदी सऊदी अरब ने लगाई है। जब तक हम पर बैन लगाया है तब तक हम भी बाबल मंदेब सऊदी अरब के लिए बंद रखेंगे। यमन की सरकार ने यह भी ऐलान किया कि हमने हुतीज पर कई और बड़े हमले किए हैं। हालांकि हुतीज ने ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया है। आदत से मजबूर इसराइल कहां मान सकता है। लेबनान पर एक बार फिर से इसराइल ने बड़े हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की संभावना है। अब अगली तस्वीर देखिए। इन तमाम चीज़ों के बाद अमेरिका की फ़ौज से लेबनान के फ़ौज के ऑफिशियल और कमांडर ने मुलाकात की है। अमेरिका और लेबनान ने ये डिस्कस किया है कि जिस तरह से लेबनान में इसराइल हमले कर रहा है, कब्ज़ा कर रहा है, तबाही मचा रहा है, इसका क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के ऊपर बड़ी बात कही, कहा कि हमारे चैनल हमास से खुले हुए हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और वो हथियार डालने को राज़ी हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसराइल को गाज़ा पर अब हमला करना चाहिए, क्योंकि जब अगला इंसान हथियार डालने को तैयार है तो उन पर हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं लगता
कि इसराइल में होने वाले चुनाव में मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर यह है अंदर ही अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़ चुके हैं। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को चुनाव में, इजरायली चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उससे बड़ी खबर है ये कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने 4 घंटा मुलाकात करके बात की है और नेतन्याहू पर प्रेशर किया है कि गाजा से आप लोग हर हाल में निकल जाइए। लेकिन नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है। जितना भी मनाया ट्रंप के दामाद ने, कुछ काम ना आया। नेतन्याहू जिद्दी है और वो गाजा से निकलने से साफ इनकार कर रहा है। एक पाप हो तो एक पाप बताऊं। अगला पाप देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राएली फौज फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ रही है, बर्बाद कर रही है और घरों पर, इलाकों पर कब्जा कर रही है। बोर्ड ऑफ पीस यानी जो एक संगठन अरब देशों और यूरोपियन देशों को मिलकर बनाया गया है गाजा के अंदर शांति लाने के लिए, जिसका हेड डोनाल्ड ट्रंप है, इस बोर्ड ऑफ पीस ने कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार होगा अगर वो हमास को दोबारा देखेगा खड़ा होते हुए गाजा के अंदर, और हमास को छोटे से लेकर बड़े और बड़े से लेकर तमाम छोटे हथियारों को भी डालना होगा और पूरी तरह से घुटने पर आना होगा। अगर इसराइल को ख़तरा लगा तो इसराइल गाजा के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी अब सामने आ गए भैया। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद अब इंटरव्यू दे रहा है कि जिस तरह से ईरान इंटरेस्ट दिखाता था बातचीत के लिए, अब वैसा वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान चाहता क्या है। यानी डोनाल्ड ट्रंप शायद ये बात कभी नहीं बोलता। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के मुंह से जाने अनजाने में निकल गया है कि ईरान तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरानी तड़प रहे हैं हमसे बात करने के लिए, ट्रंप के दामाद ने सच बोल दिया है कि ईरान तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। इजराइल ने कतर को सबसे बड़ा झटका देते हुए कतर को हर तरह के हथियार देना बंद कर दिए हैं। कतर पहले इसराइल से हथियार लिया करता था, अब इसराइल ने साफ साफ कह दिया है कि कतर धीरे धीरे हमारा बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है, लिहाजा हम उसे तमाम अपने हथियारों के एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ना हम गाजा से निकलेंगे, ना हम गजा को बनने देंगे जब तक हमास पूरी तरह से हथियार डालकर बाहर नहीं निकल जाता। हजरात मोहतरम, ये मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट भर कर मैंने आपको दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोई कॉपीराइट मैं नहीं देता हूं। आप इसे फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे ओरिजिनल रूल है भाई, ओरिजिनल यूट्यूब चैनल और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने शेयर करना होगा। समझे आप? इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद व सलाम।